नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के ऐसे छिपे हुए संकट की जो हमारी मिट्टी, हमारी थाली और हमारे भविष्य तीनों से सीधे तौर पर जुड़ा है। ये कहानी है उर्वरकों के असंतुलन की। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक ऐसा समाधान जिसने कभी देश को भुखमरी से बचाया, आज वही हमारी खाद्य प्रणाली की नींव को, यानी हमारी मिट्टी को कमजोर कर रहा है। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हरित क्रांति अपने साथ खाद्य सुरक्षा तो लेकर आई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी एक कीमत भी थी। जो नई ज्यादा पैदावार वाली फसलें आईं, उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत थी। और बस यहीं से रासायनिक उर्वरकों का दौर शुरू हो गया। तो देखिए, पिछले कुछ दशकों में हमारी खेती का तरीका कैसे बिल्कुल बदल गया। जहां पहले हम पारंपरिक तरीकों और जैविक खाद पर निर्भर थे, वहीं हरित क्रांति के बाद हम ज्यादा पैदावार वाली फसलों की तरफ बढ़े। और आज हम रासायनिक उर्वरकों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। और यही बदलाव हमारी आज की कहानी की जड़ है। और इस बड़े बदलाव का एक अनचाहा नतीजा ये निकला कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसके पोषक तत्वों का जो नाजुक संतुलन था, वो गड़बड़ा गया। हम उसे वो नहीं दे रहे जिसकी उसे असल में जरूरत है। ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाली कहानी कहते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने नाइट्रोजन यानी यूरिया का इस्तेमाल तो बेतहाशा बढ़ा दिया। ये लगभग आसमान छू रहा है। लेकिन पोटैश जैसे दूसरे जरूरी पोषक तत्व, वो जहां के तहां ही रह गए। ये असंतुलन साफ दिखाई देता है। तो सवाल उठता है कि किसान आखिर यूरिया का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? देखिए, जवाब बहुत सीधा सा है। एक तो ये सस्ता है, दूसरा ये आसानी से मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात, इसका असर फौरन दिखता है। फसलें एकदम से हरी भरी लगने लगती हैं। तो एक तरह से ये लागत और तुरंत मिलने वाले नतीजों पर आधारित एक फैसला बन जाता है। और मामला सिर्फ इन डाले जा रहे केमिकल्स का ही नहीं है। हम मिट्टी की असली जान यानी कि जैविक कार्बन, उसे भी खोते जा रहे हैं। इसका लेवल खतरनाक रूप से गिरकर सिर्फ 0.3% पर आ गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब फसल के बचे खुचे हिस्से खेत में वापस नहीं जाते, उन्हें ईंधन के लिए बेच दिया जाता है। अब ये मत सोचिए कि ये सिर्फ खेत और किसान की बात है। इस असंतुलन का असर खेत से शुरू होकर हमारी थाली तक पहुंचता है, और ये हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर हमारे स्वास्थ्य तक हर चीज को प्रभावित कर रहा है। इस पूरे असर को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि मिट्टी, पौधे, जानवर और हम इंसान, हम सबका स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक की सेहत बिगड़ी तो बाकी सब पर असर पड़ना तय है। और ये नंबर इस बात को और पुख्ता करता है। हमारा लगभग 95% खाना, चाहे सीधे हो या किसी और जरिए, आता तो मिट्टी से ही है। अब सोचिए, अगर हमारी मिट्टी ही बीमार होगी तो हमारा खाना पौष्टिक कैसे होगा? और इसकी सबसे बड़ी मानवीय कीमत हमारे बच्चे चुका रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में कुपोषण किस हद तक फैला हुआ है। देखिए, जब मिट्टी में ही जिंक और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व नहीं होंगे तो हमारी फसलों में कहां से आएंगे? और नतीजा, कुपोषित खाना और कुपोषित बच्चे। और किसान तो एक दुष्चक्र में फंस गया है। ज्यादा यूरिया से फसलें ऊपर से हरी भरी तो दिखती हैं, लेकिन कमजोर होती हैं, जिससे उन पर कीड़े मकोड़े ज्यादा हमला करते हैं। फिर उन्हें बचाने के लिए और ज्यादा कीटनाशक डालने पड़ते हैं। नतीजा, लागत बढ़ती जाती है और मुनाफा घटता जाता है। तो क्या स्थिति इतनी ही निराश करने वाली है? जी नहीं। अच्छी खबर यह है कि इस बिगड़े हुए संतुलन को वापस पाने के लिए हमारे पास समाधान मौजूद हैं। तो अब सवाल इस मोड़ पर आता है कि इस टूटी हुई व्यवस्था को आखिर ठीक कैसे किया जाए। समस्या को समझने के बाद अब समाधानों की तरफ बढ़ने का वक्त है। देखिए, इसका कोई एक जादुई हल नहीं है। हमें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। एक स्मार्ट और पूरी तरह से इंटीग्रेटेड रणनीति अपनानी होगी। और इस रणनीति की नींव है सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, मिट्टी की जांच। इसे मिट्टी का हेल्थ चेकअप समझिए। ये जांच हमें अंदाजे से काम करने की बजाय ये बताती है कि मिट्टी को असल में किस पोषक तत्व की और कितनी मात्रा में जरूरत है। और आज के जमाने में टेक्नोलॉजी हमारी बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकती है। ड्रोन से बिल्कुल सटीक छिड़काव किया जा सकता है। और तो और, अब तो गन्ना या आलू जैसी खास फसलों के लिए पहले से तैयार कस्टमाइज्ड उर्वरक भी मौजूद हैं। और हाँ, बड़े बदलाव के लिए सरकारी नीतियां भी बहुत जरूरी हैं।
पीएम प्रणाम जैसी योजनाएं राज्यों को रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करने के लिए बढ़ावा दे रही हैं, तो वहीं एमडीए जैसी योजनाएं जैविक खाद को सपोर्ट कर रही हैं। ये सब मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो जब इन सभी समाधानों को एक साथ मिला दिया जाए तो भारतीय खेती का भविष्य कैसा नजर आता है? एक ऐसा भविष्य जो ना सिर्फ टिकाऊ हो बल्कि हम सबके लिए स्वस्थ भी हो। देखिए, संतुलन साधने का मतलब सिर्फ एक समस्या को हल करना नहीं है। इसके फायदे कई हैं। मिट्टी की सेहत सुधरती है, जैविक कार्बन की गिरावट रुकती है, कम उर्वरक में ज्यादा फसल मिलती है और सबसे जरूरी बात, हमें ज्यादा पौष्टिक और बेहतर क्वालिटी वाला भोजन मिलता है। आखिर में ये सिर्फ खेती की बात नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में एक निवेश है। ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि उन्हें हमसे बेहतर और स्वस्थ भोजन मिल सके। तो अंत में एक सवाल हम सब के लिए, एक स्वस्थ मिट्टी और उससे जुड़ा एक स्वस्थ भविष्य, क्या ये हम सब की एक साझा जिम्मेदारी